शादी एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी आखिरी सांस तक निभाना चाहते हैं, और वो निभाना तभी संभव है जब हमारा बंधन मजबूत हो। आपस की अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को कैसे मजबूत बनाएं, इस बंधन को आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं अगर आप सिर्फ 6 चीज़ों पर ज़रा सा काम कर लें। जानते हैं वो 6 चीज़ें कौन सी है। हेलो ऑल, मेरे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शादी की 6 स्टेजेस हैं और आपने एनालाइज कर भी लिया होगा कि आपकी शादी कौन से कदम पर है। चाहे जिस भी कदम पर आपकी शादी चल रही हो, अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो आप इसे बहुत मजबूत, बहुत प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं। जानते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए है कम्युनिकेशन, और शादी के लिए ये बात दुगुनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो आप दिन रात हर समय निभा रहे होते हैं। एक दूसरे से बात करें, आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करें, उनकी बात सुने, उन्हें समझें। सिर्फ इस उद्देश्य से उनकी बात कानों पर से ना गुजरने दें कि उनका बोलना ख़त्म हो जाएगा तो मुझे बोलना है। एक दूसरे को कहें, सुने और समझें। वर्बली आप जो कह रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपके एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ों पर ध्यान दें। बातचीत वो ज़रिया है जिससे आप कितना भी बिगड़ा हुआ रिश्ता हो उसे सुधार सकते हैं, और कितना भी खूबसूरत रिश्ता हो अगर बातचीत बंद कर दें तो उसे ख़राब कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से बात करें। कम्युनिकेशन में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, आप क्या चाहते हैं ये क्लियरली कम्युनिकेट करें। ऐसा नहीं हो कि आपने उन्हें गैस करने पर छोड़ दिया है, वो सही गैस नहीं कर पा रहे तो आप मुंह फुला रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। अगर आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा, उन्हें क्लियरली बता दें। नंबर 2, रेस्पेक्ट, एक दूसरे की कद्र। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप अपने पार्टनर को कमज़ोर क्षणों में भी देख रहे हैं और मजबूत क्षणों में भी देख रहे हैं। प्राइवेसी की लाइन बहुत थिन होती है, बाउंड्रीज काफ़ी कम होती हैं। इस रिश्ते में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो रिस्पेक्ट आसानी से खोया जा सकता है। एफर्ट लें, इस पर ध्यान दें कि आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट अगर हो तो शादी की नींव को बहुत मजबूत बनाता है। आप एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करें, उनके गोल्स को सपोर्ट करें, उन्हें बढ़ने में, उन्हें बेहतर होने में मदद करें। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत खूबसूरत शिक्षा हमें देते थे कि किसी को अच्छा कहना है तो आप सबके सामने कह सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ बुरा बताना है, उनकी कमी बतानी है तो ये आप अकेले में बताएं। ये रिस्पेक्ट आप उन्हें दें। ध्यान रखें कि आपका एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर है वो हार्श या रूड ना हो। रेस्पेक्ट ईच अदर, ट्रीट विद काइंडनेस। तीसरा, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब वो टाइम नहीं जो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने अपने गैजेट्स के साथ एक जगह इकट्ठे होकर बिता रहे हैं। क्वालिटी टाइम मतलब वो टाइम जब आप एक दूसरे के साथ हैं, और इस टाइम को बहुत घंटों घंटों तक होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक दूसरे के साथ आधा घंटा, 1 घंटा भी डेली स्पेंड करते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ कंप्लीटली होते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं, प्यार जताते हैं, उस समय को क्वालिटी टाइम कहते हैं। ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय में आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। आप चाहे जो भी करें, आपकी कॉमन हॉबीज़ हों, आप मूवीज़ जा रहे हैं, डेट्स पर जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातें कर रहे हैं, ये समय आपको एक दूसरे के पास रहने में बहुत मदद करता है। नंबर 4, कन्फ्लिक्ट्स। अब हम आते हैं एक मुद्दे की बात पर। हमारे यहाँ कहावत है, जहाँ पर बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे ही, आवाज़ होगी ही। और यहाँ पे तो बर्तनों का पूरा पुलिंदा है। हमारी पूरी ज़िंदगी के हर फील्ड में हम एक दूसरे से इतना इन्वॉल्व हैं कि आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स होना तय है। कोई भी ऐसा वैवाहिक रिश्ता नहीं होगा जहाँ आपस में कन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, उन दोनों में कुछ मतभेद नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स मतभेद होने में या कन्फ्लिक्ट्स होने में नहीं है। प्रॉब्लम है आप उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। आप आपस के डिफरेंसेस को, अपने कन्फ्लिक्ट्स को
एक युद्ध की तरह ले सकते हैं जिसे आप जीतना चाहते हैं, या फिर इसे एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह ले सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आप दोनों मिलकर करना चाहते हैं। आप ये मानकर चलें कि आप में डिफरेंसेस होंगे, आप में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन अपने आर्ग्यूमेंट्स को सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स तक सीमित ना रहने दें, उन्हें प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बनाएं। प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप आर्ग्यू कर रहे हों। ये ध्यान रखें कि आप एक ही आर्ग्यूमेंट को बार बार नहीं दोहरा रहे हैं। मान लीजिए एक पार्टनर की आदत है कि सारी चीज़ें बिगाड़ कर छोड़ दे। आप कहेंगे यही एक प्रॉब्लम है तो मुझे तो इस पर ही आर्ग्यूमेंट रोज करना पड़ेगा। आप चेष्टा करें कि आप जब ये अपनी बात कहने जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप नए सेंटेंसेस, नए वर्ड्स का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। इस समय आप ज़्यादा कंट्रोल में होंगे और अपने आर्ग्यूमेंट को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जब आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, सुने। ऐसा नहीं हो कि उनकी बात सुनकर बस आपको तुरंत हमला कर देना है। उनकी बात सुने, समझें, चेष्टा करें समझने की। ज़रूरी नहीं है आप अग्री ही करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आपके पार्टनर की जो भी आर्ग्यूमेंट स्टाइल है, इसका रेस्पेक्ट करें। चेष्टा करें कि आप उनके स्टाइल को थोड़ा सा अडेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं रोकर अपनी बात कहेंगे, कुछ लोग होते हैं चिल्ला करके, चीख कर अपनी बात कहेंगे। आप उनके आर्ग्यूमेंट स्टाइल, उनके कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टाइल का उस क्षण में रेस्पेक्ट करें, छोड़ दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, जस्ट वॉक आउट ऑफ द प्लेस। जब मामला थोड़ा सा शांत हो जाए, उस समय आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इन द मोमेंट आपने कह दिया अपनी वाइफ को कि बस तुम तो रोती हो हर बात पे, या फिर आपने अपने हस्बैंड को कह दिया कि तुम्हें तो चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता, तो आप समझ जाइए ये आर्ग्यूमेंट बस आउट ऑफ कंट्रोल ही होना है। रेस्पेक्ट आपका पार्टनर किस स्टाइल में अपनी प्रॉब्लम्स को आपको बताता है। आर्ग्यूमेंट्स हो गया, बात खत्म हो गई तो रात गई बात गई। भूल जाएं, फॉरगिव कर दें, ग्रजेस लेकर ना चलें। गलती हो स्वीकार करें, अगर सामने वाले की भी गलती है तो उसे माफ़ करना सीखें। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको लंबे समय तक अच्छे से निभाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आपका किसी बात पे आर्ग्यूमेंट होता है, आप सिर्फ उसी दिन के टॉपिक पर ही रहें। ऐसा नहीं हो कि आप कल, परसों, हफ्ता भर पहले, महीना भर पहले, साल, जब आप पहली बार मिले थे तब तक के सारे ग्रीवेंसेस उस समय उन्हें सुना रहे हैं। आप सिर्फ जिस मुद्दे पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है उस पर टिके रहें। आई स्टेटमेंट्स में बात करें। आप ये बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप कैसा फील करते हैं। ये नहीं कि सामने वाले की वजह से ये हुआ है। नंबर 5, फाइनेंसेस। ये दुनिया पैसे के इर्द गिर्द घूमती है और किसी भी शादी में एक बहुत बड़े स्ट्रेस की वजह हो सकता है फाइनेंसेस, अगर ध्यान नहीं रखा जाए। क्योंकि आपको एक कॉमन घर चलाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपकी कॉमन हैं, और सब चीज़ों को करने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। पहले के दिनों में ऐसा होता था कि जिम्मेदारियां बहुत इवनली डिवाइडेड थी। मेल्स का काम होता था कि वो घर पर पैसे लेके आएंगे, फीमेल्स घर चलाएंगी। अब दोनों ही लोग काम करते हैं, दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप क्लियरली फाइनेंसेस के बारे में बात करें। आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कैसे निभाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें होना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक दोस्त हैं जो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी है सब मेरा है, पर मेरा जो कुछ है वो सिर्फ मेरा है। ऐसा नहीं हो, आपकी जिम्मेदारियां डिवाइडेड होनी चाहिए। आपको एक साथ मिलकर बजट बनाना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है ये सब तय करना है। फाइनेंसेस के बारे में बहुत क्लियरली बात करें। फ्यूचर में आप किस जगह पर होना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के, आपके क्या गोल हैं, सारी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, ताकि एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर अपनी मैरिड लाइफ से आप निकाल सकें। नंबर 6, ट्रस्ट और ग्रैटिट्यूड। एक दूसरे को ट्रस्ट करना सीखें,
और अप्रिशिएट करें, उनमें जो अच्छा है इसके बारे में थैंकफुल हों, उन्हें बताएं भी। किसे अच्छा नहीं लगता कि उनकी अच्छाइयों को बताया जाए। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑनेस्टी। अपने रिश्ते में आप जहाँ तक हो सके सच बोलें और आप देखेंगे रिस्पेक्ट आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं। 6 बातें जिन्हें ध्यान रख करके आप अपनी मैरिज को ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 रिस्पेक्ट, नंबर 3 एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, नंबर 4 आप जब भी कन्फ्लिक्ट हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन्हें अच्छे से सॉल्व करें, नंबर 5 फाइनेंसेस को लेकर बहुत क्लियर बातचीत करें, नंबर 6 एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। ऐसा रिश्ता जिसके लिए आपको दिन रात काम करने की ज़रूरत है, वो रिश्ता अगर ऑटो पायलट पर चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए सब कुछ कितना आसान, कितना सहज हो जाएगा। आपका रिलेशन इतना खूबसूरत होगा कि ना सिर्फ आप खुश रहेंगे, दूसरे लोग भी आपसे सीखेंगे। इन 6 बातों के अलावा क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है शादी के बंधन को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है? हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। इस वीडियो को शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वन। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।